नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत बारिश के साथ हुई। पता नहीं इंद्र देवता को क्या हो गया कि पहले बारिश हुई, फिर दोबारा से फिर बारिश होने लगी। तो फिर दोबारा से पहले बारिश आई थी वो थोड़ी थोड़ी थी, फिर दोबारा से बारिश एकदम तेज़, बिल्कुल घनघोर घटा छाई हुई थी, टप 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 बिल्कुल तेज़ बारिश होने लगी। फिर मैंने सोचा ठीक है अब कुछ चटपटा बनाया जाए। तो चटपटा बनाने के लिए फिर सोचा कि 2-3 दिन पहले जो सेवइयाँ निकाली थी ना उनको ही तलते हैं। इतनी देर में पापा आ गए। पापा ने फिर बोला कि ये जो बाहर बारिश आई है ये वाइपर से मैं पानी निकाल देता हूँ। तो फिर पापा ने वाइपर लिया और ये पानी निकालने लगे। फिर मैं अंदर की तरफ आ गई, रसोई में आ गई। फिर मैंने देखा ये रसोई का सारा सामान तो बिखरा हुआ है। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, बाद में निपटाएंगे इसको। फिर पहले क्या करते हैं, पतीला लेंगे, उसमें फिर मैंने तेल चढ़ा लिया कि जो सेवइयाँ जो नमकीन सेवइयाँ थी उन्हीं को निकालते हैं। फिर सोचा कि साथ में फिर कड़ी भी बना लूँगी साथ साथ। फिर मैंने गाजर लिया और प्याज लिया और ये हरी मिर्च ली, फिर उनको कट कर दिया। तो फिर साथ में जो तेल चढ़ाया था वो साथ में गर्म हो चुका था। तो फिर मैंने साथ में सेवइयाँ डाल के देखी उसमें, तो तेल गर्म हो चुका था बिल्कुल। फिर मैंने एक एक करके और फिर वो सेवइयाँ निकाल दी थी इधर। फिर सोचा कि इस कचरे को तो बाद में ही निपटाऊंगी। तो थोड़ी देर में फिर मैंने वो सेवइयाँ निकाल दी थी। सेवइयाँ निकालने के बाद फिर थोड़ी देर में पापा आए थे। पापा बोले बेटा क्या कर रहे हो? मैंने बोला पापा कुछ नहीं, बस ये सेवइयाँ निकाली, आप चेक करके बताओ कैसी बनी है। तो फिर पापा वो सेवइयाँ खाने लगे, बोले बहुत टेस्टी बनी है। फिर मैंने सोचा पतीले में जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाला और फिर उसमें ये जो मैंने कट की थी सब्जी वो डाल दी उसमें। फिर ये थोड़ी गर्म होने के बाद फिर उसमें मैंने पानी डाला। सोचा थोड़ा ये पक जाएगी, इसमें पानी डाल के रख देती हूँ। फिर मैंने एक पतीला लिया, पतीला में थोड़ी जो लस्सी रखी थी वो लस्सी डाली और लस्सी डालने के बाद फिर मैंने उसमें कड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन नहीं डाला, मैंने बेसन की जगह मूँग का आटा डाला, क्योंकि मूँग के आटे की जो कड़ी बनती है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप भी बना के देखिए। तो फिर मैंने मूँग का आटा डाला। मूँग का आटा डालने के बाद फिर मैंने उसमें हरी मिर्च जो पाउडर होते हैं, हरी मिर्च हो गया, ये हल्दी पाउडर हो गया और ये नमक, वो सारी चीज़ें मिलाई और अच्छे से उसका घोल तैयार हुआ। घोल तैयार करने के बाद फिर मैंने उनको अच्छे से मिलाया। मिलाने के बाद फिर मैंने उसको पतीले में ऐसे डाल दिया। फिर ये जो लस्सी थी वो थोड़ी खट्टी थी, तो फिर मैंने सोचा कड़ी थोड़ी खट्टी ना हो जाए, इसके लिए फिर मैंने इसमें जो घोल तैयार हुआ था वो पतीले में डाला। पतीले में डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद क्या होता है कि जो लस्सी है वो ज़्यादा खट्टी नहीं होती, मतलब ठीक रहती है, उसका स्वाद है वो अच्छा होता है। फिर सोचा कि चलो कढ़ी तो बना ही रही हूँ, कढ़ी बनाने के बाद और फिर मैं साथ रोटी भी बना दी। जैसे टाइम भी हो चुका था क्योंकि 7 बज चुके थे, बारिश का टाइम था ना, क्योंकि शाम के टाइम में बारिश स्टार्टिंग हुई थी। तो मैंने फिर कढ़ी बनाई। कढ़ी बनाने के बाद और फिर मैंने रोटियां भी बना दी। रोटियां बनाने के बाद फिर हमने सब ने खाई और लुत्फ़ उठाया। आप भी बनाइए घर पे और लुत्फ़ उठाइए।